नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं वैद्य शिल्पा यरमे, सोलापुर, महाराष्ट्र से। आज के इस आहार एवं औषध सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है दूध आयुर्वेद दृष्टि से। जैसे कि दूध के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं आयुर्वेद या आज जो गूगल पे आप देखोगे तो दूध के बारे में बहुत सारे देयर आर सो मेनी माइथ्स अबाउट दूध और मिल्क। आयुर्वेद की दृष्टि से दूध क्या है, किस प्रकार से आयुर्वेद में दुग्ध का महत्व वर्णन किया है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दूध को पूर्ण आहार कहा गया है। दूध प्राचीन काल से जब भी जैसे कि हम देखते हैं पुराना जो समय था तो आज के जैसा आधुनिकीकरण या फूड की वैरायटी तब अवेलेबल नहीं था, लेकिन हर घर में तब गाय या भैंस कोई भी जो भी ये होता था या कभी कभी भेड़ी बकरी, तो ये सारा मतलब जो हमारा पशुधन है वो रखा जाता था। हर घर में कुछ हो ना हो लेकिन गाय भैंस तो होते ही थे। तो गाय और भैंस से जो दूध निकलता था तो उसको प्रायः पिया जाता था। जैसे हम आदिवासी या हमारे पुरातन जो वैदिक काल के बारे में भी अगर हम देखेंगे तो तभी से लेकर इस दुग्ध का वर्णन, जैसे कि ऋग्वेद में भी दुग्ध या सोमरस को अमृत समान माना है और उसका प्राशन करना ये हमारे लिए बेहद फायदेमंद माना गया है। तो दूध यह एक प्राचीन परंपरागत पेय है जो कि आयुर्वेद की दृष्टि से अलग अलग रोगों में भी चरक सुश्रुतादि आचार्यों ने इसका वर्णन किया है। दूध यह एक पोषक पदार्थ भी है जो बच्चों से लेके बूढ़े तक हर वर्ग की आयु को दूध ये अच्छा पेय बताया आयुर्वेद की दृष्टि से। अभी मुझे लगता है आगे हम जैसे जैसे इसके बारे में डिस्कस करते जाएंगे तो दूध के बारे में क्या फैक्ट्स है, क्या किस प्रकार से दूध का पान करना है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी जैसे कि चरकाचार्य ने मात्राशीति अध्याय में बताया है, अति सर्वत्र वर्जयेत। कोई भी चीज अगर आप अति मात्रा में सेवन करोगे तो निश्चित रूप से उससे हानि ही होगी। तो इस प्रकार से दूध भी अधिक मात्रा में पिया जाएगा तो इससे कफ बढ़ेगा या अनेक विकार निर्माण हो भी सकते हैं। किंतु दूध पोषक पदार्थ भी है और किस प्रकार से रोगों में इसका हम औषध के सेवन में उपयोग कर सकते हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे ऋग्वेद में इसका वर्णन आया है, अथर्व वेद में भी गाय का दूध महत्वपूर्ण माना गया है। तो प्राचीन पुरातन परंपरा हमारी दुग्ध को लेकर है। जैसे कि हमारे अनेक सारे भगवान है, उसमें से प्रसिद्ध जो श्री कृष्ण थे, तो श्री कृष्ण तो मतलब जैसे कि वो हमेशा पशुओं के साथ ज्यादा रहते थे और पशुओं के साथ रहते रहते पशुओं का जो भी मतलब उनको दूध पसंद था, मक्खन पसंद था, घी, तो दूध से सारे बने हुए जो पदार्थ थे तो उनको वो पसंद आते थे। तो इस प्रकार से दूध पीने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। सभी भगवान से लेकर मतलब स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक जो भी सारे प्राणी मात्रा है, उन सारे प्राणी मात्राओं के लिए दूध यह एक महत्वपूर्ण आहार बताया गया है। आज भी घर में या जैसे मैंने अभी बताया कि प्राचीन काल में भी घर में कुछ सब्जी नहीं होती थी या कुछ बनता नहीं था लेकिन दूध जरूर होता था और इसी को दूध के साथ ही मतलब जो भी रोटी है चावल है जो भी बनता था उसे खाने की हमारी प्राचीन परंपरा है। आज भी जब हम बच्चों को अ, मतलब अन्न का प्राशन शुरू करते हैं या अन्न सेवन को हम जब स्टार्ट करते हैं, पहले तो दुग्धाहार पे ही हम बाल्यावस्था में क्षीराद क्षीरान्नाद अन्नाद इस प्रकार से 3 अवस्थाएं उसकी बताई गई है। तो इसमें क्षीराद और क्षीरान्नाद यानी क्षीर और अन्न के साथ, तो क्षीर और अन्न का स्टार्टिंग मतलब थोड़ी मात्रा में क्षीर देना या अन्न का स्टार्ट करना, अन्न का देने को प्रारंभ करना। तो इस अवस्था में भी हम सबसे पहले बच्चों को ज्यादा से ज्यादा चावल दूध चावल रोटी इस प्रकार से ही आहार उनको शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है कि दूध यह मनुष्य को साथ में होता है लिंग, लेकिन आजकल के जो अनेक सारे रिसर्चेस चल रहे हैं उसपे मतलब उसमें बताया जाता है कि केवल दूध पे हमें निर्भर नहीं रहना है, अब दूध ही मनुष्य का आहार नहीं हो सकता। तो मतलब दूध से अलावा अलग अलग आहार मनुष्यों के लिए अवेलेबल है। तो दूध तो जो भी मतलब जैसे गाय के बछड़े होते हैं उनके लिए हमें दूध रखना चाहिए। एक ये भी अभी एक विचार प्रवाह अभी जोरों पर है कि क्यों हम प्राणियों का दूध पिए या क्यों हम प्राणियों का दूध जिस पर उनके बच्चों का अधिकार होता है उनके लिए हम उन्हें छोड़ दे और मतलब हमारे लिए जो भी सारा बाकी का सारा अनाज है शाक है, देर आर सो मेनी वैरायटी ऑफ फूड्स अवेलेबल फॉर ह्यूमन, सो व्हाई नॉट टू ईट दैट ऑल टाइप ऑफ फूड वैरायटीज। सो मिल्क क्यों या दूध को ही क्यों हमें लेना है, इस प्रकार का भी विचार प्रवाह अभी जोरों पर है। तो इस प्रकार से दूध मुझे लगता है दूध अत्यंत एक महत्वपूर्ण
आहार है, विषय है, और इसी को लेकर आज हम ये चर्चा करेंगे। आयुर्वेद में चरकाचार्य ने अन्नपान विधि अध्याय में इसका वर्णन किया है। और दूध जो जो बनता है, ये दूध जिससे हमें मिलता है प्राणी, तो उस प्राणी के हिसाब से उसके 8 प्राणियों के दूधों का वर्णन आयुर्वेद में किया है। जैसे गाय है, भैंस है, शेली है, स्त्री का दूध भी महत्वपूर्ण है, मानुष वय है, हत्ती है, घोड़ी है, ऊंटिनी है और मेंढी है। तो इस प्रकार से अष्ट वर्ग या गोदुग्ध वर्ग में 8 प्रकार के प्राणियों का दुग्ध का वर्णन किया है। तो इसमें ज्यादातर जो हम प्राशन करते हैं इसमें होता है जैसे गाय का दूध, भैंस का दूध और स्त्री का दूध। स्त्री का दूध तो मतलब बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना है, पूर्ण आहार ही इसे माना गया है। तो दुग्ध के गुण अगर हम देखेंगे तो जैसे दुग्ध ये सभी के लिए बाल्य से लेकर वृद्धावस्था के लिए सात्विक कहा गया है। दूध यह अग्नि का दीप्ति करने वाला होता है। पुरुष, बालक, वृद्ध सभी को ये पसंद है या सभी वर्ग के व्यक्ति इसका सेवन कर सकते हैं। पर यह सद्य शुक्र कहा, यानी दूध यह सद्य शुक्र कहा गया है। और आज भी हमारी परंपरा है कि बहुत सारे लोग रात को सोते समय दूध का सेवन करते हैं, क्योंकि दूध से शुक्र की वृद्धि होती है और दूध ओजस का बताया है। किंतु इसे कैसे पीना है, किस प्रकार से दुग्ध को मतलब हमें उसका सेवन करना है, या जैसे कि रात को सोते वक्त ऐसा नहीं है कि हम एकदम से सोने के जस्ट 5 मिनट्स पहले हम दूध का सेवन करें। तो उसकी भी विधि है कि दूध क्योंकि गुरु होता है, मतलब थोड़ा समय लगता है उसको बचाने के लिए, तो इसीलिए फिर हमें दूध भी अगर पीना है रात में भी तो थोड़ा 1-2 घंटे अगर हम सोने के पहले लेते हैं तो उसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। आप एकदम दूध पी के सो जाओगे तो कुछ उसके नुकसान भी शरीर पर हो सकते हैं। लेकिन दूध रात्रि में पिए ना पिए या कब पीना चाहिए, दूध पीने का समय क्या है, इसके बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे अभी हमारी कभी सभी घरों में ये होता है कि सवेरे उठने के बाद दूध बच्चों को दिया जाता है, नाश्ते में दूध का सेवन किया जाता है। तो मुझे लगता है अपनी अग्नि के अनुसार इसे हमें सेवन करना चाहिए। आपका अग्नि कैसा हो या किस प्रकार से मतलब किस आयु की आप हो, व्यक्ति हो, आपका जो मतलब वर्क का पैटर्न क्या होता है, तो इस प्रकार से हमें दूध का चयन करना होता है। दिन में 2-3 बार आप दूध पी सकते हो, कितना प्रमाण में पिए इसके बारे में भी ऐसे निश्चित रूप से वर्णन नहीं किया है। व्याधि में जैसे अलग अलग व्याधियों में कितना दूध पिए इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। तो मुझे लगता है कि दूध मतलब जितना हम पचा सकते हैं, जितनी हमारी ये है उतनी मात्रा में हम उसे दे सकते हैं। किंतु जैसे कि अभी ये प्रवाह चल रहा है कि दूध पर निर्भर ना रहे, तो दूध के साथ अन्नपान या बाकी जो पदार्थ होते हैं उनका भी सेवन करना जरूरी होता है। तो इस प्रकार से दूध तो मधुर है, शीतल है, गुरु है, स्निग्ध है, रसायन है और ग्रहण करने वाला होता है। दूध यह हमारे लिए जीवनदायी बताया गया है और वात और पित्त का शमन करता है और कफ थोड़ा बढ़ाने वाला दूध भी होता है। तो दूध को बलवान क्यों बताया, तो सबसे पहले जो कि जैसे कि मैंने अभी बताया शीतल है, गुरु है, स्निग्ध है, तो धातुओं की वृद्धि करने वाला होता है। और धातुओं की वृद्धि अगर होती है तो शरीर में ओज का भी अच्छा निर्माण होता है। और ओज अच्छा हो तो मतलब शरीर या मन को स्फूर्ति मिलती है, शांति मिलती है, बल मिलता है। और इस प्रकार से ये दूध जो होता है इसमें अगर हम उसकी कंटेंट देखेंगे तो उसमें लैक्टोज होता है, भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स है, मिनरल्स होते हैं। तो ये सारे कंटेंट्स होने से जैसे कि प्रोटीन और बॉडी बिल्डिंग एजेंट्स है, तो इस प्रकार से दूध हमारे शरीर को या धातुओं को ये पुष्ट करता है, क्योंकि इसका रस मधुर है। मधुर रस भी हमें साथ में है, आजन्म साथ में मधुर रस को कहा गया है। तो इसीलिए फिर दूध जो मधुर रस वाला होता है उससे निश्चित रूप से धातुओं का बल बढ़ता है, धातुओं की पुष्टि होती है, वात पित्त जैसे दोषों का शमन होता है। इसीलिए फिर वात पित्त का शमन करने के लिए या वात प्रकृति होती है, कुछ व्यक्ति होती है, तो इनको अगर दूध दिया जाए तो उनका बल वर्धन होता है। इस प्रकार से आयुर्वेद में इसका वर्णन किया है। दूध यह व्याधि का हेतु भी है। जैसे दूध अत्यंत उत्तम बताया, अत्यंत जीवनदायी गुणवान है। किंतु जैसे कुष्ठ जैसे रोगों में तिल, दूध या गुड़ इस प्रकार का सेवन करना भी हानिकारक बताया है। विरुद्ध आहार के तौर पर भी दूध का वर्णन किया है। जैसे दूध और फलों का संयोग, जैसे दूध है, दूध के साथ जो अलग अलग फ्रूट्स डाल के हम फ्रूट सैलेड बनाते हैं, तो वो भी निश्चित रूप से आयुर्वेद के हिसाब से बिल्कुल अच्छा नहीं माना है। विरुद्ध आहार सेवन भी अनेक रोगों का हेतु बताया है। तो इस प्रकार से दूध कितना भी अच्छा हो तो उसके कुछ नुकसान के बारे में भी हमें देखना है। दूध का सेवन करते समय उसमें हम प्रक्षेप क्या डालें उसको भी हमें देखना है। जैसे दूध के साथ मतलब मांस या लवंग रस,
तो अगर हम उसमें मिक्स करके खाते हैं तो वो अच्छा नहीं माना है आयुर्वेद के हिसाब से। तो वो भी हमें देखना है कि संयोग विरुद्ध ना हो। जो भी हम बनाते हैं दूध, दूध में शर्करा का संयोग उत्तम माना गया है तो दूध शर्करा के साथ पिया जाता है। तो इस प्रकार से दूध चीनी या दूध शर्करा का संयोग अच्छा माना है। लेकिन दूध में आम्ल, लवण रस या फिर मांस वगैरह अगर हम डालेंगे तो निश्चित रूप से वो विषारी बन जाएगा या विरुद्धाहार उसे हम कह सकेंगे, जो कि अनेक रोगों का हेतु आयुर्वेद के हिसाब से बताया गया है। दूध का वर्णन या दूध किस रोगाधिकार में दूध का वर्णन किया है, तो अनेक सारी व्याधियों में इसका सेवन किस प्रकार से किया जाएगा। जीर्ण ज्वर है, मूत्रकुच्छ है, रक्तपित्त, मध्यात्य, कास, श्वास आदि विकारों में दूध का सेवन अच्छा माना गया है। अगर प्राणियों का दूध हम देखेंगे तो काली रंग का दूध, मतलब काली रंग की जो गाय होती है उसका दूध श्रेष्ठ माना है, जो कि वात, पित्त और कफ का नाशन करने वाला होता है। पीले रंग का गाय अगर होती है तो वो वात पित्त नाशक बताया है, और लाल रंग की गाय का दूध वो वात नाशक बताया है। श्वेत रंग की अगर गाय होती है तो वो दूध कफ कारक और गुरु बताया गया है। इस प्रकार से जैसे कि ज्यादातर प्रचलन है हमारे यहाँ भारतवर्ष में, ज्यादा से ज्यादा भैंस या गाय का दूध प्राशन किया जाता है। तो सबसे श्रेष्ठ तो गोदुग्ध ही माना है, क्योंकि वो सात्विक होता है, जिससे हमारे शरीर में सत्वगुण बढ़ता है और पुष्टि और धातु का वर्धन भी अच्छी तरह से होता है, और पचने के लिए भी गाय का दूध जो होता है वो अच्छा बताया गया है। भैंस के दूधों का अगर हम गुणधर्म देखेंगे तो भैंस का दूध ये मधुर, स्निग्ध, गुरु, बलदायी और निद्रा और शुक्र कारक बताया गया, शीतल और अभिसंधि होता है। बकरी का दूध या बेडी का दूध या इसका भी दूध हमें मतलब विविध व्याधियों में भी हमारे आचार्यों ने इसका वर्णन किया है। बकरी का दूध ये अग्निदीपन करने वाला, लघु, क्षय, अर्श, अतिसार, त्रिदोष, ज्वरनाशक, इस प्रकार से बकरी के दूध का भी वर्णन किया गया है। स्त्री दुग्ध मनुष्य पयः श्रेष्ठतः, मनुष्य का यानी स्त्री का जो दुग्ध होता है अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। स्त्री दुग्ध के बारे में अगर हम देखेंगे तो जैसे कि बच्चा मतलब जब होता है तो बच्चा होने के बाद सबसे पहला आहार उसका दूध ही होता है। तो अभी तो फैशन के तौर पर बहुत बार बच्चों को दूध नहीं पिलाया जाता है, लेकिन बच्चों को दूध पिलाना ये माँ का पहला कर्तव्य होता है, और ये उसके इम्यूनिटी के लिए, वैदिक क्षमता के लिए और उसके पोषण के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद बताया है। अनेक सारे रिसर्च इसके ऊपर हुए हैं और रिसर्च में भी यह निश्चित हुआ है कि माँ का दूध बच्चों के लिए सबसे श्रेष्ठ है। और मतलब 6 से 8 महीने तक कम से कम माँ का दूध बच्चों को दिया जाए। तो जैसे ऊपर का दूध जो कि अलग अलग वैरायटी में आता है, तो वो जो ऊपर का दूध होता है जो मतलब बाजार में मिलता है, जब माँ अनेबल होती है दूध पिलाने के लिए, माँ के से दूध नहीं आता है, तो बाहर का दूध हम इसे ऊपरी दूध से देते हैं। तो इम्यूनिटी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऊपरी दूध पे जो बच्चे रहते हैं उनमें हमेशा इन्फेक्शन या हमेशा मतलब उनको कुछ ना कुछ तकरार उनकी रहती है, कुछ ना कुछ व्याधियां उनमें होती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। लेकिन माँ का दूध अगर बच्चे पीते हैं तो वो ज्यादा इम्यूनिटी वाले होते हैं, या उनमें बल अच्छा होता है, उनका पोषण अच्छा होता है। तो सारे दूधों में अगर अगर बच्चों के लिए अच्छा दूध कौन सा होता है तो उसकी माँ का दूध या स्त्री का दूध होता है। और क्योंकि वो लघु है, शीतल है, अग्नि की दीप्ति करने वाला है, वात पित्त का नाश करने वाला है, और इसी दुग्ध का, स्त्री दुग्ध का उपयोग नस्य, अश्वतन आदि में भी किया गया है। इस प्रकार से भी हम उसका उपयोग करते हैं। स्त्री दुग्ध के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि जैसे कि अभी तो मतलब हमारे डब्ल्यूएचओ है जो हमारे सारे ये है हेल्थ रिलेटेड जो भी रिसोर्सेस है, उन्होंने भी इस दूध के बारे में काफी प्रचार प्रसार किया है। और स्त्री दुग्ध जैसे कि भारत में सबसे पहला, अभी आज ऑर्गन या ब्लड बैंक वगैरह होती है, वैसे ऑर्गन की भी बैंक होती है, स्पर्म की बैंक होती है। तो अलग अलग जो हमारे ऑर्गन्स है वो इजीली अवेलेबल हो, इसीलिए उसका हम संचय करते हैं, उसको हम स्टोर करते हैं। तो इसी प्रकार से जब जैसे कि बच्चों के लिए दूध तो श्रेष्ठ है, लेकिन हर बार ऐसा हो नहीं होता कि माँ बच्चे को पिला सके, या माँ कभी कभी ऐसे होता है कि दूध ही नहीं आता है, कितना भी हम लैक्टेशन के लिए औषधि दवा दें फिर भी दूध नहीं आता है, तो फिर क्या करें। तो बच्चों को दूध देना है तो यहाँ पे एक पर्याय बताया गया है कि दूसरे स्त्री का दूध अगर हम उसे दें, धात्री दाई का दूध, तो वो अच्छा रहेगा। और इसी विचारधारा के साथ अनेक सारी आज देयर आर सो मेनी मदर्स मिल्क बैंक, बट फर्स्ट मदर्स मिल्क बैंक जो है वो सायन हॉस्पिटल मुंबई में, भारत में सबसे पहला सायन हॉस्पिटल है जहाँ पे ये इस प्रकार से स्तन्य की लैब, मदर्स मिल्क की लैब वहाँ पे है, और मतलब बैंक वहाँ पे है, और जहाँ पे बहुत सारी जो माताएं हैं जिनको दूध आता है, कभी कभी ऐसे होता है कि
बच्चा मर जाता है डिलीवरी के बाद, और लेकिन माता को दूध आता है, तो उस दूध का क्या करें? क्योंकि दूध अगर ब्रेस्ट में रहेगा तो उससे उसको पेन होता है, तो ये दूध को निकालना ही बोला गया है। तो इस दूध का निकाल कर क्या करेंगे? तो बेहतर है कि इस दूध का प्रयोग अगर कोई भूखा बच्चा है तो उसके लिए हम करें। तो इसी विचारधारा को लेकर आज अनेक सारे ऐसे भारत में लैब्स विकसित हुई है, डीवाई पाटिल पुणे में भी है, अनेक सारी जगह पे इस प्रकार के लैब का चयन हुआ है, जहाँ पे माँ का दूध संकलन किया जाता है। जो भी स्त्री चाहती है, जो भी माताएं चाहती है कि अपना दूध दूसरे बच्चों के लिए काम है, या किसी किसी को बहुत ज्यादा दूध आता है, अपने बच्चे को पिलाने के बाद भी बहुत ज्यादा दूध बह जाता है, तो इस दूध का संकलन कर दूसरे बच्चों के लिए अगर इसका प्रयोग किया जाए तो इससे बेहतर चीज क्या होगी? और इसी विचारधारा के साथ आज ये जो मदर्स मिल्क बैंक है वो डेवलप हुई है। इसके ऊपर भी काफी सारा रिसर्च हुआ है, हो रहा है। जैसे कि अभी हमारे मतलब सरकार ने भी इस प्रकार से इस बच्चे को माँ का दूध कितना ही मात्रा में या कितनी अच्छा होता है, इसके लिए या मदर्स मिल्क बच्चों को दिया जाए, इस विचारधारा को लेकर आज स्तनपान सप्ताह साजरा होता है। स्तनपान सप्ताह हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये सेलिब्रेट करने की नौबत अभी आई है। तो इसका विचार या इसका उद्देश्य यही था कि प्रचार और प्रसार करना। तो इस प्रकार से प्रचार और प्रसार करने के लिए ये स्तनपान सप्ताह साजरा मतलब सेलिब्रेट किया जाता है। अगस्त महीने में ये आता है। तो इस प्रकार से बच्चे जो होते हैं उनके लिए इस प्रकार से ये एक बहुत बेहतरीन उपाय हमारे यहाँ अवेलेबल है, मदर्स मिल्क बैंक। सो आगे हम देखेंगे कि जब हम दूध निकालते हैं, एकदम ताजा दूध जब होता है, धारोष्ण दूध इसे कहते हैं। तो ये धारोष्ण दूध, जब गाय का धारोष्ण दूध होता है तो ये वात प्रकोप कम करने वाला होता है। इसी के साथ साथ पांडु, कामला या ओजस कर इसको बताया गया है, दाग, कुशता कम करने वाला होता है। दूध किस प्रकार से पिए? बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि एकदम कच्चा दूध जो एकदम ताजा दूध होता है उसकी चाय पिया जाए या उसको पिया जाए। अभी मतलब पहले जमाने में ऐसा था कि दूध को मतलब उबालते नहीं थे, गर्म करते नहीं थे, तो दूध निकाला और वैसे पी लिया। लेकिन आज हम बहुत ज्यादा सेहतमंद या सेहत के बारे में सोचते हैं। तो कच्चा दूध के क्या गुणधर्म होते हैं, मतलब जिसको हम गर्म नहीं करते उसके दूध के क्या गुणधर्म है? ये दूध अभिसंधि, गुरु, कफ को बढ़ाने वाला या आम की वृद्धि करने वाला होता है। अ, गाय और भैंस का कच्चा दूध भी अगर होता है तो हम इसको कभी-कभी ले सकते हैं। वात पित्त ज्वर में चरक ने इस प्रकार से इसका वर्णन किया है कि गाय का दूध और गाय के दूध में 4 गुना पानी उसमें डालें और उसको औटा कर उसका सेवन किया जाए। तो नवज्वर में तो ये वर्ज्य है, नवज्वर में दूध नहीं पीना है, देना है। लेकिन वात पित्त ज्वर में इस प्रकार से दुग्ध लेकर उसमें 4 गुना पानी डालकर उसको औटा कर अगर हम देते हैं तो अत्यंत हितकर और श्रेष्ठकर बताया गया है। तो इसके साथ साथ इसमें शुंठी और मधु का भी प्रयोग किया जाता है, तो वो भी अच्छा बताया गया है। ज्वर, जीर्ण ज्वर जो होता है, मतलब ज्वर जो पुराना हो जाता है, जिसमें कफ नहीं होता है, कफ विरहित अगर ज्वर होता है तो ये दूध अमृत के समान श्रेष्ठ बताया गया है। तो ज्वर में भी आप दे सकते हैं, किंतु नव ज्वर में ये निषिद्ध बताया गया है। इसके साथ साथ दूध देने का और एक तरीका है, जैसे अभी मैंने बताया चौगुना पानी इसमें मिलाना है। तो इसी के साथ साथ जो दूध है उसमें चौथा भाग पानी डालना है, उसको फिर से उबालना है और उबाल कर दिया हुआ जो ये दूध होता है उत्तम है, सभी रोगों का नाश करने वाला ये दूध बताया गया है या बल पुष्टिकारक बताया गया है। अ, दो प्रातः काल में जब दूध पिया जाता है वो बलकारी है, ग्रहण होता है और अग्नि की वृद्धि करने वाला होता है। तो दूध कब पीना चाहिए? तो प्रातः काल में क्यों पीना चाहिए? क्योंकि वो अग्नि की वृद्धि करने वाला होता है और बलकारी वृद्धि होता है। दोपहर में दूध पिया जाता है तो ये मतलब थोड़ा सा उसके अश्मरी का नाश करने वाला होता है, ये भी बलदायी बताया गया है। रात्रि में अगर दूध दिया जाए तो शुक्र का
वर्धन करने वाला होता है। बालकों को, बच्चों को आप रात में भी दूध दे सकते हो। तो इस प्रकार से पयः सद्य शुक्रकरः। दूध कितना भी क्यों ना अच्छा हो, लेकिन दूध कब ना दिया जाए। जैसे कि दूध कई रोगों में दिया जाता है, कई अवस्थाओं में हम दूध का संकेत देते हैं, दूध पीना पसंद करते हैं, देते हैं, लेकिन दूध देना कब अयोग्य है, कब दूध को नहीं देना है। तो जैसे नवज्वर में मंद अग्नि होती है, तो आम दोष अगर होता है, तो कुष्ठ में, कफ में, अतिसार में, अतिसार की कुछ अवस्था में, पहली अवस्था में, या कृमि रोग में भी हमें दूध नहीं देना है। दूध का संयोग किस प्रकार से किया जाए तो उसके गुण गुण क्या बदलते हैं। जैसे दूध साखर जो होता है, दूध शक्कर चीनी के साथ हम जब देते हैं तो ये थोड़ा कफ बढ़ाने वाला होता है, क्योंकि शुगर या चीनी कफ की वर्धक होती है, कफ बढ़ाती है। और बट ये वायु का नाश करने वाला होता है। उसमें अगर हम खड़ी साकर डालते हैं तो ये शुक्रवर्धन करने वाला होता है। उसमें अगर हम गुड़ मिलाकर दूध पीते हैं, आजकल बहुत ज्यादा उसका प्रचलन है कि दूध के साथ चीनी अलाउ नहीं है, चीनी व्हाइट शुगर नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो इसमें गुड़ मिलाया जाता है। इसमें श्रेष्ठ पुराना गुड़ अगर होता है तो बहुत अच्छा फायदेमंद बताया है। तो ये गुड़ अगर डालकर हम दूध देते हैं तो ये मूत्र पुच्छ का नाश करने वाला बताया है। तो इस प्रकार से दूध कब नहीं देना है, किसमें नहीं देना है, तो ये भी हमने देखा है। तो इसके साथ साथ दूध के शत्रु क्या है, दूध किसके साथ नहीं लेना है। जैसे मैंने अभी भी बताया था कि लवण है या दही है, इसके साथ साथ मतलब कुछ पिसे हुए पदार्थ है, आसवारिष्ट है, इसके साथ हमें दूध नहीं देना है, क्योंकि इसके साथ देने से दूध के गुण बदल जाते हैं, अम्ल लवण इसके साथ। अभी दुग्ध के मित्र कौन है, आचार्य ने बताया है कि दुग्ध किसके साथ पिया जाए या दूध के मित्र कौन है। जैसे शत्रु कौन है देखा हमने, लवण रस दुग्ध का मुख्य शत्रु होता है। तो दुग्ध के मित्र कौन से है, जैसे आम, मनुका, मधु, घृत, पिपली, मरीच, चीनी, शुंठी, मधुर वर्ग, इनके साथ हम दूध का सेवन करें या दूध का हम चयन करें तो ये अच्छा बताया गया है, और इन्हें दूध के मित्र बताया गया है। इसी के साथ साथ जैसे अयोग्य कौन किसके साथ है, जैसे मांस है, मूंग है, कुष्ठ रोग में इस प्रकार से दूध हेतु के रूप में दूध को हेतु के रूप में वर्णन किया गया है। जब शाम में सायंकाल में हम दूध देते हैं तो गुरु, शीतल और वीर्यवर्धक और पित्त कफ का नाश करने वाला होता है। बकरी का दूध अतिसार जैसे रोगों में इसका वर्णन किया है। वाग्भट ने इस प्रकार से बताया है कि जो बकरी का दूध होता है तो इसमें हम दे सकते हैं, इसमें कांचनार पत्र या घृत दुग्ध इस प्रकार से भावना देकर डालकर उसका बस्ती भी देना बताया गया है। वृद्ध भविष्य या पिच्छा स्त्राव जब होता है तो ये इसमें हितकर बताया है, ये वाग्भट ने बताया है। रक्तातिसार में बकरी का दूध अच्छा बताया गया है, मधु और शर्करा के साथ अगर हम देते हैं तो ये इसका अच्छा काफी परिणाम मिलता है। रक्तातिसार में ये अच्छा बताया गया है। दुग्धादि योग में भी जैसे मैंने अभी बताया था, औटाकर दूध देना ये अच्छा बताया है। तो औटाकर ठंडा किया हुआ जो दूध होता है इसमें मिश्री मिलाते हैं, मिश्री या शक्कर मिलाकर हम उसको देते हैं तो ये अच्छा बताया, इसको दुग्धादि योग कहते हैं। इसमें बकरी अथवा गौ का दूध हम डाल सकते हैं अग्नि देखकर, अग्नि अच्छा हो तो हम बकरी का दूध भी दे सकते हैं। ज्येष्ठ मत, अर्जुन पक, इसमें पकाया हुआ दूध भी अच्छा है, दूध गोप शतावरी इनके साथ भी दिया जाता है। बकरी के दूध मतलब उसको उबाल कर उसको पकाकर ऊर्ध्वक रक्तपित्त में एक अच्छा उपाय बताया गया है। ज्येष्ठ मत, दूध, शर्करा, मधु ये भी एक अच्छा संयोग है, इसका भी उपयोग हम कर सकते हैं। तो उरक्षत व्याधि में बकरी का दूध श्रेष्ठ माना गया है। श्वेत दूर्वा, अर्जुन छाल, इस प्रकार से मतलब अर्जुन की छाल उसका कल्क बनाकर उसमें अगर हम दूध डालते हैं तो ये श्रेष्ठ बताया है। उरक्षत रुग्ण में या उरक्षत में जब ऐसा बताया गया है कि उरक्षत में जब मतलब पेन होता है, एकदम उरक्षत का रुग्ण तुरंत जब उसका निदान होता है तो तुरंत उसको दूध पिलाया जाता है, उसमें लाक्षा मिलाई जाती है। लाक्षा और दूध देने से जो व्रण होता है वहां का, तो व्रण रोपण होने में मदद मिलती है, तो इसीलिए उसको वृक्षत के रुग्ण को तुरंत दूध पिलाया जाता है लाक्षा चूर्ण के साथ। और थोड़े मतलब थोड़े दिन बाद या थोड़ी देर बाद फिर दूध के साथ चावल, दूध के साथ रोटी, उसमें शर्करा मिलाकर खाने का भी वचन आयुर्वेद में किया है, चरकाचार्य ने भी उसका वर्णन किया है।
और इसी के साथ साथ उरक्षक के रुग्णों को दूध पिलाना हो तो इसमें कुछ बलवर्धक औषधि द्रव्य है, जैसे बला है, अश्वगंधा है, शतावरी है, पुनर्नवा है। इनमें अगर हम गोदूध के साथ इसको मिलाकर नित्य दे तो वो भी अच्छा फायदेमंद बताया गया है। तो उरक्षक के रुग्णों को गोदूध पान कराना ये पुष्टिकारक बताया गया है, क्योंकि लाक्षाचूर्ण जो होता है, लाक्षाचूर्ण श्लक्ष्ण होता है और इसीलिए व्रणरोपण करता है, और इसीलिए उसको जो पेन होता है या वहां पे जो वृक्षक में व्रण होता है उसमें मतलब भरना, हीलिंग जो प्रोसेस होती है, रोपण की क्रिया, वो एकदम अच्छे से होती है। शोष से उत्पन्न जो वमन होता है, रक्त वमन वगैरह होता है, तो इसमें भी इसका भी ये शमन करता है। इसी के साथ साथ इसमें यष्टाधिघृत, इसमें भी नागबला वगैरह जो बलवर्धक द्रव्य है, अष्टगुण जल के साथ स्वाद करके चतुर्थांश उसको बचाना है, और उस प्रकार से भी इस यष्टाधिघृत में दुग्ध का प्रयोग किया जाता है। जैसे शोष आदि मतलब एकदम बल कम हो गया तो इसमें इस प्रकार से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अनेक सारे वैद्यों में इस प्रकार से दूध का पान सेवन करना बताया गया है। इसी के साथ साथ अमृत प्राश अवलेह में भी अश्विनी कुमार ने जो बताया है, इसमें भी दूध का वर्णन आया है। द्राक्षादिघृत जैसे मैंने अभी बताया, उरक्षक में इसका प्रयोग करना है। गोदुग्ध, आंवला रस, विदारी कंद, इक्षु रस, क्षीर वृक्ष, वो भूषणा, इसको हम करेंगे तो इसका भी प्रयोग जैसे अमृत प्राश अवलेह में अश्विनी कुमार ने बताया है। तो अवलेह या काफी सारे अलग अलग अवलेह है, या बस्ती में देने के लिए भी दुग्ध का प्रयोग किया जाता है। अमृत प्राश जो होता है इससे दूध से अलग अलग औषधियों को सिद्ध कर, तो ये भी रक्त पित्त जैसे व्याधियों में, उरक्षक, क्षय रोग में श्रेष्ठ बताया गया है। इसी के साथ साथ जैसे हमने देखा था ज्वर है, कास है, कास में, पित्तज कास में जब दाह होता है तभी दुग्ध का पान बताया गया है, अच्छा बताया गया है। इसमें शिरातिक्त घृत अच्छा बताया, भैंस बकरी का, भेड़ का, गौ का दूध, इसमें आंवला फल मिलाकर, आंवले का फल का स्वरस निकालकर उसको मूर्छित करके घृतपान भी किया जाता है, और पित्तज कास इससे नष्ट हो जाता है। इसी के साथ साथ श्री वृक्ष के साथ गोधृत मिलाकर उसमें मतलब समान मात्रा में दूध घृत द्राक्षा वगैरह मिलाकर घृतपान किया जाए, दिया जाए तो ये भी पित्तज कास को कम करने वाला बताया गया है। तो इस प्रकार से कास में धूम्रपान के पश्चात, जब धूम्रपान कास की चिकित्सा है, धूम्रपान के पश्चात बल थोड़ा सा कम होता है, धातुओं का क्षय होता है कास में, पित्तज कास में, तो इसमें दुग्ध का पान सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। सर्व कास में, सभी प्रकार के कास में इस प्रकार से हम दुग्ध का सेवन दे सकते हैं। जैसे कास है, उसी के साथ साथ तृष्णा, तो तृष्णा रोग में भी मतलब बहुत प्यास लगती है, इसमें वातज तृष्णा जो होती है, इसमें जीवनीय गुणों के साथ दुग्ध का अगर सेवन किया जाए तो शीघ्र लाभ मिलता है। पित्त तृष्णा में होता है कि निरंतर दुग्ध पान करते रहे, तो मतलब पानी नहीं पिलाना है, तो वहां पे निरंतर दुग्ध अगर हम देते हैं तो चरक ने इसमें पित्त तृष्णा में दुग्ध से गंडूष करने को कहा है। तो इस प्रकार से तृष्णा रोग में जो कि धातुओं का क्षय होता है, धातु का क्षय कम करने के लिए, और जो हमारा गला सूखता है तृष्णा रोग में, तो उसको इसके लिए भी ये गंडूष अत्यंत फायदेमंद बताया गया है। शिरादि गंडूष के साथ साथ मतलब दूध के साथ साथ गंडूष के लिए आप इक्षु रस, किशमिश, मधु, इसका गुड़ वगैरह इसका भी आप प्रयोग कर सकते हो। तो क्षय से उत्पन्न जो भी व्याधि है इसमें दूध का प्रयोग काफी लाभदायक बताया है। जैसे क्षय तृष्णा भी होती है तो उसमें आप दूध जल के साथ दे सकते हैं। अत्यंत रुक्ष दुर्बल मनुष्य होता है तो उसकी तृष्णा को कम करने के लिए दूध एकदम बेस्ट है। दुग्धपान करना ये श्रेष्ठ उपाय बताया गया है। दाह होता है तो दाह में धातुओं का क्षय होता है तो इसके लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ बताया गया है। तृष्णा या फिर दाह, इसी के साथ साथ जो पित्त शिरो रोग होते हैं, क्योंकि पहले हमने देखा था दूध यह वात और पित्त का शमन करने वाला होता है, तो पित्त शिरो रोग में भी जब दाह होता है तो चंदन, ज्येष्ठ मध, इसके साथ आप दूध का सेवन दे सकते हो। दूध के साथ उसका लेप भी लगा सकते हो शिरो भाग पे, जो कि वहां पे दाह होता है, तो दूध शीत गुण का होता है, तो फिर हम उस पर अच्छा उसको लाभ मिलता है। या दूध से पकाकर जो शीतल द्रव्य होते हैं उसका भी आप उसको भी दे सकते हैं। नस्य के लिए भी दुग्ध का उपयोग कर सकते हैं इसमें, जैसे कि चंदन आदि द्रव्यों के साथ बकरी के दूध का भी आप मतलब इसको प्रयोग कर सकते हैं। क्षयज शिरो रोग में भी दूध और घृत का नस्य अत्यंत फायदेमंद बताया गया है। तो शिरो रोग में क्योंकि
दूध तो मतलब इंद्रियों की पुष्टि करने वाला होता है, इंद्रियों का तर्पण करने वाला होता है। तो शिरोरोग में अर्धावभेदक जो भी प्रकार है, उसमें भी शर्करा और दूध श्रेष्ठ बताया है। नस्य के लिए भी दूध का प्रयोग बताया है। नस्य के साथ नारियल जल है, उसको मूर्छित कर गोघृत सिद्ध बनाकर भी उसका नस्य दिया जाए तो बेहतर होता है। अर्धावभेदक जो कि उसमें सूर्योदय के पूर्व नस्य देना होता है, तो इसमें मैन फल को पीसकर मिश्री और गोदूग्ध मिलाकर इसका नस्य दिया जाए तो वो भी फायदेमंद होता है। तो शिरोरोग के अनेक सारे प्रकार है, अर्धावभेदक है, शंखक है, तो इसमें भी ठंडा दूध दिया जाए तो वो भी अच्छा रिजल्ट देता है। इसी के साथ साथ जो अभिसंध जैसे नेत्र विकारी वातज अभिसंध है, इसमें बकरी का दूध सेंधा नमक के साथ सिंचन करने से, अश्चोतन करने से काफी अच्छा फायदा होता है। अश्चोतन के लिए भी दूध का प्रयोग, तो दूध हर प्रकार से पीने के लिए कहीं पे मतलब व्रण अगर होता है तो उसमें भी हम जो बाकी के द्रव्यों के साथ दूध का लेप कर सकते हैं, जिससे दाह शांति होती है। गंडुश के लिए दूध का उपयोग किया जाता है, बस्ती देने के लिए दूध का उपयोग किया जाता है, सेकने के लिए भी मतलब जो अभिसंध होता है इसमें सेकने के लिए भी बकरी का दूध यूज किया जाता है। स्त्री दुग्ध का प्रयोग भी नेत्र में आश्चोतन की जो प्रक्रिया होती है उसमें भी यूज किया जाता है। जैसे रक्तपित्त वगैरह रोग में इसका काफी अच्छा इलाज या काफी अच्छा फायदा उसका हुआ है। ज्वर में भी जैसे ज्वर में बहुत बल कम हो जाता है, जब जब नव ज्वर में तो नहीं देना है, लेकिन ज्वर जब जीर्ण हो जाता है तब उसमें जो धातुओं का क्षय होता है, उस धातु का क्षय कम करने के लिए कभी कभी मांस रस पसंद नहीं किया जाता या कोई व्यक्ति पीते नहीं है, तो उसमें हम दुग्ध का पान कर सकते हैं। दुग्ध पान देना श्रेष्ठ बताया गया है। जो भी वात पित्त प्रधान ज्वर हो तो उसमें अच्छा फायदा उसका होता है। लेकिन निराम ज्वर में देख जीर्ण ज्वर में गाय का दूध देना श्रेष्ठ माना गया है। यहाँ पे क्योंकि मतलब ऐसे बताया गया है कि दोषबद्ध होते हैं गोदूग्ध, तो मतलब स्थान से उसको निकालना होता है तो ये दूध फायदेमंद होता है। इसमें बकरी का दूध, शेली का दूध जो है वो अच्छा बताया गया है। तो इसको हम सिद्ध कर कर देते हैं, जैसे पंचमूल तिक्त के साथ। तो ये मतलब काश, श्वास, शिरशूल आदि सारे सभी विकारों में इस दुग्ध का फायदा देखा गया है या फायदा हम इससे कर सकते हैं। इसके साथ साथ त्रिकंटक क्षीरपाक भी बताया है। त्रिकंटक यानी जो वो बला रिंगणी आदि जो उसमें द्रव्य होते हैं, इससे सिद्ध दूध किया जाता है। और इस प्रकार से फिर नागराधिक क्षीरपाक भी बताया है, जिसमें शुंठ, मनुका, खजूर, दूध, दूध, साखर ये सभी मिलाकर यह क्षीरपाक दिया जाता है। तो क्षीरपाक एक कल्पना है जिसमें दूध मिलाया जाता है, और इस प्रकार से हमने देखा काफी सारे ज्वर है, मूर्छा, दाग, तृष्णा, इन सारे विकारों में दूध का प्रयोग निश्चित रूप से फायदेमंद माना है। स्त्री दुग्ध या अलग अलग दुग्ध जो बताए गए हमारे ग्रंथों में 8 प्रकार के दुग्धों का वर्णन किया है। तो पित्तज ज्वर में भी बलवान दूध अगर होता है तो बस्ती नंतर मतलब बस्ती के बाद विरेचन देने के बाद हमें उसमें सिद्ध दूध देना है। निशोध का कल्क बनाकर उसमें एरंडमूल भी डाल, एरंडमूल का क्वाथ, और इससे सिद्ध बनाए और दूध जो होता है तो ये पित्त ज्वर में देना अच्छा बताया है। दूध पीना गोमूत्र या फिर तिक्त पंचभूत के साथ उरक्षत में, जैसे मैंने अभी बताया था, विविध अलग अलग प्रकार के क्षीरों का प्रयोग उरक्षत में अच्छा माना गया है। यहाँ पे ऐसे बताया है कि पहले मतलब उरक्षक के रुग्ण को कुछ नहीं देना है तो आप 1 हफ्ता उसको दूध ही पिलाओ, फिर धीरे धीरे बाद में फिर उसको मतलब भैंस का दूध, फिर जैसे उल्टी का बकरी का भी दूध, उसमें उसको प्रक्षेप डाल के शुंठ पीपली वगैरह डालकर, तो इस प्रकार से निरंतर दुग्धपान देना अच्छा होगा। कम से कम आप 6 महीने तक वृक्षक के रुग्ण को दुग्धपान कर सकते हो। तो मतलब जो भी दाह, बल व धातु का क्षय होता है तो इसके मधुर रस होता है, तो क्षत मतलब जो व्रण होता है उसको भरने के लिए भी अच्छा बताया गया है। दिन में कितना दूध देना चाहिए वृक्षक के रुग्ण को, तो 2 से 3 लीटर दूध आप इसमें का प्रयोग कर सकते हो, इस प्रकार से वर्णन किया है। फिर धीरे धीरे जैसे उसका अग्नि बढ़ता है, धीरे धीरे जैसे वो उसको पचाता है दूध को, तो कभी कभी ऐसे होता है कि दूध इतना 2-3 लीटर मात्रा में रुकना एफोर्ड नहीं कर पाता है, तब फिर धीरे धीरे उसको पहले बाजरे की भाकरी, क्योंकि बाजरा रुक्ष होता है, तो धीरे धीरे फिर उसको बाजरे की भाकरी वो भी दूध के साथ मिलाकर खाने खाने को दिया जाती है। दूसरा एक दूध का श्रेष्ठ वचन किया है चरकाचार्य ने उदर अवस्था, उदर रोग में। तो जातोदक अवस्था में हमें उदर में भी
जलोदर में भी दुग्धपान देना है। उसमें जैसे मैंने अभी बताया कि आप निरंतर दुग्ध का पान कर सकते हो, 2-3 महीने तक कर सकते हो, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दूध पचता है तो इस प्रकार से। अभी हमें लगेगा कि उदर में तो मतलब ये होता है, बद्धता होते है, दोष बद्ध होते हैं, आम होता है, तो दूध क्यों देना है। तो यहाँ पे उसका कारण भी चरक आचार्य देते हैं कि दूध यह विरेचन करने वाला होता है, और उपस्नेहन न्याय से ये अन्य दो पदार्थ से, मतलब अन्य दो पदार्थ भी मतलब अंत्र के बाहर नहीं आता है। ये जो बाकी के पदार्थ जो अंत्र के बाहर आते हैं, लेकिन दूध विरेचन होता है तो इसीलिए ये अंत्र के बाहर नहीं आता है। उल्टा यह बाह्याश्रित जो दोष होते हैं, हम शाखा में जो दोष होते हैं, उनको कोष्ठ में लाने का प्रयास करता है, और इसीलिए उदर रोग में दुग्ध देने का विधान है। तो इसीलिए फिर हमें इस अवस्था में दुग्धपान दिया जाता है, जिससे दोष शाखा से कोष्ठ में आने के लिए मदद मिलती है। जैसे उदर रोग में चरकाचार्य ने दूध का पान श्रेष्ठ बताया है, इसी प्रकार से ग्रहणी में भी, ग्रहणी रोग में भी, ग्रहणी चिकित्सा अध्याय में भी उन्होंने वर्णन किया है, जो भस्मक रोग होता है, जिसमें अग्नि बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो इसमें उम्बर जो होता है, उम्बर की साल जो होती त्वचा, उसका कल्क मिलाकर उसमें स्त्री दुग्ध डालकर उसका सेवन या उससे बनी खीर अगर दी जाए तो जो अग्नि बढ़ा हुआ होता है, अत्याग्नि जो होता है, उसे कम करने में धीरे धीरे मदद मिलती है और अत्याग्नि का शमन होता है। तो इस प्रकार से चरक ने उदर या भस्मक रोग में या उरक्षत रोग में दुग्धपान, और वो भी निरंतर दुग्धपान श्रेष्ठ बताया है। और पित्तज कास में विदार आदि योग बताया है, जिसमें भैंस, बकरी, शेली या गाय का दूध दुग्धपाक कर देना अच्छा बताया है। शतज कास में दुग्धपान बताया। अतिसार में भी जब मतलब जो अतिसार में जब अग्नि प्रदीप्त होता है, तब बकरी का दूध आप दे सकते हो। अगर वातज का प्रकृति का है या वात अगर बड़ा हुआ है, गाय का दूध अच्छा बताया है। या पित्तज होता है तो वो दूध का प्रयोग आप कर सकते हो। तो मुझे लगता है इसी प्रकार से चरक आदि सभी आचार्यों ने दुग्ध का प्रयोग अलग अलग विकारों में वर्णन किया है। दुग्ध एक परिपूर्ण आहार है, दुग्ध शीत है, मधुर है, वृषकर है, बलकर है। किंतु जैसे मैंने पहले ही बताया था कि दुग्ध के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, कि दुग्ध के सिवाय भी हम रह सकते, बिल्कुल दुग्ध के बिना हम रह सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति दुग्ध हो। और एक बार ऐसे कहा जाता है कि कोई कोई व्यक्ति, जैसे हम सुनते हैं कभी कभी न्यूज में भी हम पढ़ते हैं कि केवल दुग्ध आहार पे ही रहता है, कोई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि केवल दूध का ही प्राशन करते हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि कोई भी पदार्थ, कोई भी अन्न कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन हमें उसे मात्रा में ही पीना चाहिए। दूध आजकल बाजार में अलग अलग वैरायटी के दूध आते हैं, जैसे फ्रोजन आता है, या फिर अमूल का भी दूध जो आता है। पाश्चात्य देशों में जहाँ पे ताजा दूध नहीं मिलता, वहां पे तो 8-8-10 बर्फ का घोला जाता है, उसको फ्रिज से निकालते हैं और फिर उसको गर्म कर यूज किया जाता है। दूध किस प्रकार से पिए, दूध का प्रयोग किसके साथ करें, दूध किस प्रकार से अनेक व्याधियों में उपयुक्त है, ये सारा हमने देखा। अभी जैसे मैंने बताया, दूध का चीनी के साथ जो संयोग होता है वो श्रेष्ठ है। दूध को हल्दी के साथ भी पीना, हल्दी वाला दूध जैसे गोल्डन मिल्क, इस कोरोना सिचुएशन में गोल्डन मिल्क को भी हमारे मतलब आयुष सिस्टम ने भी उसको माना है, उसको लेने को कहा है। तो दूध और हल्दी का प्रयोग भी व्रण के लिए, सद्य व्रण में भी, या मतलब क्षतक्षीण, उरक्षत, या फिर बल बढ़ाने के लिए, दुर्बल बच्चे हो तो दूध और हल्दी का प्रयोग भी जख्म भरने के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। तो दूध का हल्दी के साथ आप प्रयोग कर सकते हो। अलग अलग वैरायटी के दूध अवेलेबल है, जैसे राइस ब्रांड है, फिर सोया मिल्क है, राइस का भी मिल्क आता है। तो अलग बहुत सारे प्रोडक्ट्स में इस सोया मिल्क का भी चयन उपयोग किया जाता है, इसका भी यूज किया जाता है। तो इसके बारे में तो मतलब जैसे आप ठीक समझे उस प्रकार से आप इसका सेवन कर सकते हैं, जो भी है। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से तो सभी दूधों में श्रेष्ठ मनुष्यों के लिए तो गाय का ही दूध है, जो कि मधुर है, बलवर्धन करने वाला है। बच्चों के लिए स्त्री का दूध उत्तम माना गया है, जो कि इम्यूनिटी, वैदिक क्षमता तो बढ़ाता है और अनेक रोगों से उसे बचाता है बच्चों को। तो इस प्रकार से दूध के बारे में मैंने यहाँ पे बताया है। लेकिन रात्रि में दूध सद्य शुक्र करा, किंतु ऐसा भी नहीं है कि एकदम सोने से 5 मिनट पहले दूध का पान किया जाए। 1-2 घंटे के पहले अगर आप दूध पीते हो तो निश्चित रूप से दूध यह धातुओं का वंदन करने वाला शुक्र बताया है, शुक्र सद्य शुक्र का ये जो ये इस दूध का प्रभाव बताया गया है। तो इस प्रकार से आहार एवं औषध इस सीरीज में आज हमने सभी जो दूध के बारे में
सभी सारी जो भी भ्रांतियां थी या चरक आचार्य में किस प्रकार से दूध का वर्णन किया है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो दूध मॉडर्न दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो दूध में प्रोटीन होता है, मिनरल्स होते हैं, जो कि हमें हर अवस्था में अच्छे होते हैं और हमें इसका चयन करना है या हमें इसको पीना ही होता है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग जो देख रहे हैं उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी। और आज का ये आहार एवं औषध में दुग्ध आयुर्वेद दृष्टि से तो मुझे लगता है आप दूध कितना पिए, मुझे लगता है दूध आप अपने शक्ति के अनुसार आप जितना पचा सकते हो, आप जितनी मात्रा में पी सकते हो उतनी बार पिए। उसका कुछ निश्चित विधान नहीं है कितना पीना चाहिए। जैसे अलग अलग रोगों में हमने देखा तो 1 से 2 कप 1 से 2 ग्लास जितना भी आप पचा सके, क्योंकि दूध मतलब ज्यादा दूध पीना भी विरेचन हो सकता है। जैसे पित्त प्रकृति को दूध भी सहन नहीं हो सकता है तो विरेचन भी होता है। दूध के बारे में या डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में भी बहुत सारी मतांतर है कि डेयरी प्रोडक्ट्स हमें हमारे लिए अच्छी नहीं है। या अगर हम विटामिन की दृष्टि से भी अगर हम देखेंगे तो विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन जो होता है एनिमल सोर्सेस में भी होता है, एनिमल सोर्सेस में ही मिलता है। तो मुझे लगता है एनिमल सोर्सेस में दूध एक बेस्ट है जिस जो इजीली अवेलेबल होता है और जिससे हमें ये मिनरल्स और विटामिन मिलते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स या डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आपको एलर्जी होती हो तो आप निश्चित रूप से इसका सेवन ना करें। कोई कोई रुग्ण, कोई कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि जिनको दूध पचता नहीं है तो आप सेवन ना करें। मुझे लगता है भले ही ग्रंथों में कितनी ही उसका स्तुति की हो, कितनी ही उसको फायदेमंद बताया हो, लेकिन व्यक्ति क्या प्रकृति, मतलब जितने व्यक्ति है उतनी उनकी प्रकृति है। और हम मुझे दूध पचता है इसका मतलब सभी को बचेगा या इसको अच्छा उसका फायदा होता है तो इसको होगा, ऐसा भी नहीं होता है। तो आप अपनी शक्ति के अनुसार अपने हिसाब से इस दुग्ध का चयन कर सकते हैं। अगर एलर्जी होती है तो आप इसका सेवन ना करें। और आप जितनी मात्रा में, अगर पचता नहीं है दूध से, लूज मोशंस होते हैं किसी किसी को, तो आप इसका सेवन ना करें भले हो कितने भी उसके गुणधर्म ग्रंथों में वर्णित किए हो। So thank you very much all for watching this session. Thank you.